नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे यूपी लेखपाल भर्ती 2026 जो कि बड़ी भर्तियां आप लोगों के सामने हैं। तो बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे विचार आपके मन में हैं कि सेफ स्कोर क्या होगा, पीईटी 2025 कट ऑफ क्या रहेगी, कितने कैंडिडेट्स को मौका मिलेगा और आप लोगों का जो स्कोर आ चुका है तो उसमें आपका सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। कितने लोग निश्चिंत होकर चैन की नींद सो सकते हैं और किन्हें अभी भी तैयारी करने की जरूरत है। बिल्कुल बेसिक से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारी दुविधाएं आपके यहां से मन में दूर होने जा रही हैं। आपको जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की जो अपकमिंग भर्तियां हैं, इसमें लेखपाल भर्ती के लिए लगभग 8500 पद मांगे गए थे, लेकिन 7900 समथिंग यानी 8000 के करीब भर्तियों पर वर्तमान में आपने देखा। आगे लोअर भर्ती है, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एएसओ की भर्ती, वीडियो भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी, सचिवालय कंप्यूटर सहायक भर्ती हैं, लेखा परीक्षक अधिकारी, आबकारी सिपाही, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एजीटीए और भरपूर ये ढेर सारी भर्तियां आप लोगों के सामने हैं। इतनी भर्तियां, इतना बड़ा प्रदेश, जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी, तो जिम्मेवारी भी बनती है, दायित्व भी बनता है। तो मेहनत सही दिशा में कैसे करें और क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें और अभी जो आगे चयन होगा लेखपाल के लिए वो क्या रहने वाला है। मेरे भाई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 में टोटल जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे, टोटल फॉर्म भरे गए थे 25,31,996। पेपर देने वही 5-6 लाख हमेशा कम जाते हैं। 19,43,171 कैंडिडेट गए। जो एग्जाम्स हुआ आपका, ये रो मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स नहीं है, रो मार्क्स है। 6 सितंबर 2025 की पहली शिफ्ट में 59.55, 6 सितंबर की शिफ्ट 2 में 60.87 का रो मार्क्स रहा और 7 सितंबर को 62.24 और 7 सितंबर की शिफ्ट 2 में 59। यानी ये आपका रहा रो मार्क्स जो आपने अपने आंसर की से मैच किया। अब हम बात करते हैं कि 19,43,171 में से ये नंबर नॉर्मलाइज्ड होकर कितने निकले। 83.487 और इसकी परसेंटाइल बनी 99.85। 2825 रैंक वाले तक कैंडिडेट यहां पर मौजूद थे और इसी प्रकार से ये 81 हुए तो 7025 रैंक तक, 79, 12,800 रैंक तक, 64, 63। अब यार आपके मन में टेंशन ये है कि गुरुजी रैंक कहां तक हम अपने आप को एक सेफ साइड मानते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये जो आपके रो मार्क्स से अलग चेंज होकर नॉर्मलाइज मार्क हुए, कहीं एक दो जो है मार्क्स बढ़े हैं, कुछ जगह घटे हैं, उनका ये बना आप लोगों के सामने ये परसेंटाइल है और परसेंटाइल के बाद आपकी रैंक है। अब रैंक की कैलकुलेशन कैसे की जानी है? रैंक की कैलकुलेशन के लिए मैंने एक बच्चे का ये एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड यहां पे लगाया है, जो पीईटी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का कार्ड है। ये इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, ये बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड ने ही फॉर्मूला दे रखा है कि 100 में से परसेंटाइल माइनस करेंगे। ये आपकी परसेंटाइल है। 100 में से परसेंटाइल माइनस करेंगे, 100 से विभाजित करके टोटल कैंडिडेट जो आपके 19 लाख कैंडिडेट थे उससे गुणा करेंगे। अब इस भाई का जो वास्तविक स्कोर था वो 37 था, 37.75। नॉर्मलाइज्ड होने के बाद 38.434 हुआ और परसेंटाइल हुआ 50.3, लगभग 51 के आसपास, हम राउंड फिगर में। और देखो पॉइंट में भी बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाता है। अगर यही बात है तो इस कैंडिडेट की हमने राउंड फिगर मान ली है 50। जब इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो भाई यहां पे ऊपर वैल्यू बच गई हमारे पास, 50 वैल्यू आ गई है। जो ऊपर वैल्यू हमारे पास आ गई वो 50 आ गई। 50 से यहां डिवाइड करेंगे, लगभग ये 2 आ गया। 2 आ गया तो हमारे पास 2 नीम 18, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 पंजे 10 पॉइंट। ये वैल्यू आपको मिली लगभग 97,971,585। ये इस भाई की हो गई है रैंक। तो आपके मन में डाउट था कि सर रैंक कैसे निकालती है? रैंक ये आपको परसेंटाइल स्कोर 100 में से अपना माइनस कर देना है। 100 में से जो भी आपका परसेंटाइल स्कोर है वो आप यहां रखेंगे, उसे 100 से डिवाइड करेंगे, टोटल कैंडिडेट से मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कैंडिडेट है 19,43,171, जिससे आप अपनी वास्तविक जो रैंक है वो रैंक आप यहां पे निकाल पाएंगे। अब रैंक जो मैंने बताया था यहां पे, आप ये मान के चलिएगा कि जब हम यहां आप लोगों के सामने ये चीज दिखाई, यूपी लेखपाल के सबसे बड़े की पॉइंट है, अगर आपके 83 प्लस मार्क्स है नॉर्मलाइज होने के बाद तो आप टॉप 3,000 की रैंक में है, धमाकेदार है। 80 प्लस है
तो 10,000 से रैंक नीचे है। 75 प्लस मार्क्स हैं तो सेफ जोन में है। 65 से 70 लाइन है तो बॉर्डर लाइन सिलेक्शन है। 60 के नीचे है तो कॉम्पिटिटिव रिस्क है। अब आप यह बात जानिए कि लेखपाल पर सेफ स्कोर क्या रहेगा। भाई लगभग 7993 मान लेते हैं कि हमारे पास 8000 के आसपास भर्तियां हैं। 8000 के आसपास भर्तियां हैं तो ये 30 गुना भी बुला सकता है। 30 गुना बुला सकता है तो 2,40,000 के आसपास, ये राउंड फिगर हमने मान लिया यहां पे, क्योंकि 7993 के करीब भर्तियां है, राउंड फिगर मैंने कर दिया। विशेष कंडीशन में ये बुला 45 गुना भी सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो रैंक आपकी 2.5 लाख तक है, ये आपके लिए एक सेफ स्कोर रहने वाला है। तो यहां तक मैं मान लूं कि भाई 260 तक मान लेते हैं कि ये आपका एक स्कोर बन सकता है। और विस्तार से जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा वो आगे। यहां पे देखो लेखपाल के पदों के लिए यहां पे जब हम बात करते हैं कि टोटल पोस्ट हमारे साथ है 7,994, जिसमें जिले वाइज थोड़ी वैकेंसी बदल सकती है। स्क्रीनिंग रेशियो और शॉर्टलिस्टिंग 30 गुना छात्रों को पेट के आधार पर बुलाया जाएगा, यानी हर एक सीट पर 30 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट माना जाएगा। 30 से गुना कर सकते हैं आप इसे। मैक्सिमम शॉर्टलिस्टिंग लिमिट की मैं बात करूं, अधिकतम 45 गुनाए बुलाए जा सकते हैं, यानी 7994 ज्यादा से ज्यादा गुना 45 बुला सकता है। अदरवाइज जो उसका ट्रेंड देखते हैं तो वो 30 के गुना। तो इस रैंक तक तो आप मैं मान सकता हूं कि बिल्कुल सेफ जोन में है। उम्मीद बॉर्डर लाइन हम इन कैंडिडेट के लिए भी रख सकते हैं। अगर बच्चों की संख्या टाई या नॉर्मलाइजेशन में अंतर आता है तो 45 तक के जो है ये माने जा सकते हैं। अब लेखपाल के पदों के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? लेखपाल पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास यूपी ट्रिपल पीएटी एग्जाम का वैलिड स्कोर कार्ड होना जरूरी है। देखो हमारे यहां से पढ़े हुए सब बच्चों का पैट निकला, सभी का। इसके साथ ही अभ्यर्थी ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से 10+2 पास किया हो, 12वीं लेवल पर है। शैक्षिक योग्यता के अलावा अभ्यर्थी की आयु मिनिमम 18 और 40 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही प्रदेश है जो आयु में इतनी छूट प्रदान करता है अपर कैटेगरी के लिए, और ऊपरी आयु में आरक्षित श्रेणी के नियमानुसार छूट दी जाएगी उन बच्चों को। जैसे एग्जाम पैटर्न जो है यूपी लेखपाल का मेंस के लिए, इसमें जनरल हिंदी के 25 सवाल होंगे जिसकी 25 मार्क्स की वेटेज होगी। मैथ्स के लिए 25 सेम, जनरल नॉलेज के लिए, और रूरल सोसाइटी रूरल डेवलपमेंट 100 क्वेश्चन 100 नंबर 2 घंटे 120 मिनट। बहुत है यार, काफी है अगर आप कैरीवेल से पढ़े हैं। नेगेटिव मार्किंग यहां आ जाती है 1/4 यानी 25%, और जहां 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है 25% मार्किंग होती है कट ऑफ, उसमें 0.1/4। तो हम ये कहते हैं कि आप रिस्क ले सकते हैं तुक्के में भी, और उसके लिए भी हम आपको तरीका बताते हैं कि क्या तरीका आपको होना चाहिए। जो बिल्कुल एकदम नए बच्चे हैं उनको हमने बता दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड ये एग्जाम पैटर्न आप लोगों का होता है। और सिलेक्शन जो प्रोसीजर इसमें आएगा, इसमें पैट का जो स्कोर होगा ये शॉर्ट लिस्टिंग होंगे बच्चे मेंस के लिए। फिर लेखपाल का मेंस एग्जाम जो मुख्य परीक्षा होगी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी होगा, जिसमें हम आपको वीडियो भी बताएंगे कि आपके लिए डोमिसाइल का और कास्ट सर्टिफिकेट का और जो कैटेगरी है वो किस किस आधार पर होनी चाहिए। फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट बहुत हार्ड नहीं होता, जहां भी पुलिस और आर्मी और बेल्ट की नौकरी होती है वहां मेडिकल बहुत हार्ड होता है। यह एक सामान्य जिसमें आपकी आई साइट भी हो जाएगी, जिसमें आपका ईसीजी हो जाएगा, जिसमें ईयर आईज का एक टेस्टिंग होती है। लेकिन कलर ब्लाइंडनेस यहां भी दिक्कत देता है, उन बच्चों के लिए समस्या है। बाकी यहां नॉर्मल किसी में मेडिकल में कोई समस्या, कोई टेंशन लेने की आपको यहां जरूरत नहीं है। अब यार इतनी सारी चीजें करने के बाद भी अगर कोई दुविधा मन में हो जिस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो हम जरूर बनाएंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो हमने आपको यहां पे बता दिया कि जो सेफ स्कोर वाले कैंडिडेट हैं, हम ये मान के चलेंगे कि यहां तक का जो है हम इनको सेफ स्कोर मानते हुए चल रहे हैं। ये हमने आपको यहां पे मार्क्स भी दिखा दिए हैं, पूरी कैलकुलेशन आपको समझा दी कि किस किस तरीके से चीजें यहां पे बढ़ने वाली हैं, रैंक कैसे निकाल सकते हैं। और हमने यहां पे आपको
इनमें भी ये कैटेगरी रखी है, लेकिन हमने 75 तक को यहां सेफ जोन फिर भी दिया है, क्योंकि भर्तियों में और स्टूडेंट्स की कैंडिडेट्स की संख्या में जो बदलाव होगा तो ये हम यहां चीजें मान के चल सकते हैं। अब मेरे भाई एक ही चीज कि सर मेंस एग्जाम आ गया लेखपाल का, क्या करना चाहिए। यूपी स्पेशल बैच हमने निकाला, चाहे लेखपाल हो, विलेज डेवलपमेंट ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट, लोअर एएसओ, यूपी पुलिस एंड अदर एग्जाम के लिए हमने यहां पर एडमिशन ओपन कर दिए हैं। हिंदी के लिए 2 धमाकेदार टीचर लाइव और वीओडी में अरुण सर और पवन सर भी लाइव रहेंगे, जिसके साथ वाई बाई उनके साथ पढ़िएगा। विकास सर लाइव भी रहेंगे, विवेक सर भी लाइव रहेंगे। यूपी जीके के लिए सामान्य जागरूकता ग्राम विकास, पॉलिटी में शिवान सर और अभिषेक सर, शिवान सर लाइव, अभिषेक सर का वीओडी। ज्योग्राफी में भी 2 टीचर लाइव और वीओडी, हिस्ट्री में भी लाइव और वीओडी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर राकेश सर खुद मैथ्स का बेड़ा उठाए, अभिनय सर, पवन सर। अब आप कहेंगे सर लेखपाल भाई ये यूपी के तमाम एग्जाम्स की बात हो रही, रीजनिंग वहां नहीं है, लेकिन बाकी वीडियो में आता है 100 नंबर की रीजनिंग है। तो मेरे भाई यूपी पुलिस में और अदर एग्जाम, यानी यूपी के लिए हमने एक धमाकेदार बैच बना दिया। और इस बैच में भाई साहब ना फीस 2000 ना 4000, फीस रख दी मात्र 999 रुपए। अब उनके चक्कर में मत जाना जो 99 रुपए और 100 रुपए में पढ़ा रहे हैं। भाई टीचर्स देखिए, इनकी रेपुटेशन देखिए, इनका ऑरा देखिए। ये वो टीचर्स हैं जिनके मैं कहता हूं कि एक तरफा पूरे कोचिंग इंडस्ट्री के सिलेक्शन और एक तरफा इनके सिलेक्शंस निकलकर सामने आते हैं। 999 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी, पूरे यूपी बेल्ट की तैयारी हम आपको करा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतरीन कोई भी बैच आपको यहां पर मिलने वाला होगा। तो मेरे भाई इस बैच में एनरोल कीजिए और टेंशन भूल जाइए, क्योंकि आप जितनी भर्तियां यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी भर्तियों के लिए ये धमाकेदार बैच आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो मेरे भाई तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं और मेरी पूरी टीम और राकेश यादव सर आप लोगों के लिए ये सजग हो गए हैं कि इस बार सिलेक्शन सारे के सारे आएंगे वो कैरिवल ऐप से आएंगे, क्योंकि सिलेक्शन मतलब कैरिवल और सरकारी नौकरी का एक ही नाम है। मुझसे मत पूछना, जो बच्चे लाइब्रेरी में बैठते हैं, आपके आसपास बैठते हैं, आपके गांव समाज के बच्चे हैं, ये पूछना कहां से पढ़ के सिलेक्शन हुआ, वो नाम एक ही लेगा, कैरिवल का। तो मिलते हैं इस बैच में। जय हिंद।